हाय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे ग्रामर का लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, जिसमें हम सबसे पहले ग्रामर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रामर। ओके, देखो बेटा, ग्रामर किसे किसे कहते हैं? ग्रामर। ओके, ग्रामर टेल्स अस द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। ओके, देखो बेटा, ग्रामर किसे कहते हैं? ग्रामर टेल्स अस द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, यानी कि ग्रामर हर एक लैंग्वेज की रूल्स के बारे में हमें बताती है। कि देखो, अगर एक उर्दू लैंग्वेज है, ओके, तो अगर उसकी हमें ग्रामर पढ़नी है ना, तो हमें उनके रूल्स के बारे में, ओके, यानी कि हम अगर हमें उर्दू स्पीच करनी है ना, तो उसके बारे में हमें क्या करना पड़ेगा? जो उर्दू ग्रामर है ना, उसके रूल्स के बारे में हमें रीड करना पड़ेगा। ओके, वैसे अगर ई केट में देखी जाए या एम केट में देखी जाए, तो और टेस्ट में ना इंग्लिश ग्रामर आती है, इसलिए हम भी इंग्लिश ग्रामर को ही स्टडी करेंगे। ओके, वैसे सिंधी ग्रामर भी होती है, उर्दू ग्रामर भी होती है, हिंदी ग्रामर भी होती है। ओके, तो ग्रामर का देखो, डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि ग्रामर टेल्स अस द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज का मतलब कि हर वो लैंग्वेज जिसकी ग्रामर भी हो सकती है। ओके, तो जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, अगर उनको आप स्पीच करना चाहते हैं, उनके बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं, तो उन उस लैंग्वेज के आपको रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके बेटा, ये था ग्रामर की डेफिनेशन। ओके, इसके बाद आते हैं लेटर्स के बारे में। ओके, लेटर्स किसे कहते हैं? देखो, एवरी सिंबल ऑफ लेटर। ओके बेटा, लेटर्स किसे कहते हैं? लेटर्स, एवरी सिंबल ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर, यानी जो अल्फ़ाबेट है ना, अल्फ़ाबेट जैसे उर्दू के भी है और सिंधी के भी है और इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है ना, उनके हर एक सिंबल को हम क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। ओके, जैसे ये क्या है? एक अल्फ़ाबेट है। ओके, ये एक सिंबल है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? लेटर कहेंगे। ओके, एन, ये भी क्या है? एक अल्फ़ाबेट, ओके, सिंबल है, तो ये भी क्या कहेगा? लेटर हम इसे कहेंगे। ओके, जैसे जेड है, ओके, टी है, ये सारे क्या है? लेटर्स है। तो लेटर्स किसे कहते हैं? कि एवरी सिंबल ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर, के अल्फ़ाबेट की जो सारी सिंबल्स है ना, उन्हें हम लेटर्स कहते हैं। ओके बेटा, उसके बाद आते हैं वर्ड्स के बारे में। देखो बेटा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? जी हाँ, 26। ओके, 26 लेटर्स होते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं वर्ड्स के बारे में। ओके बेटा, देखो, वर्ड्स किससे कहते हैं? देखो, ओके, मैं ये लास्ट बात को, इस पॉइंट को मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ओके, वन टू और मोर लेटर्स और कंबाइन टुगेदर। ओके, when two or more letters are combined together, they make a word, and that word gives us
कंप्लीट मीनिंग। ओके देखो बेटा, लेटर्स किसे कहते हैं, और सॉरी वर्ड्स किसे कहते हैं कि वो कह रहा है कि व्हेन टू आर मोर लेटर्स आर कंबाइंड टुगेदर दी मेक, ओके सॉरी, दी मेक a word and that word gives us complete meaning। देखो बेटा, वर्ड किसे कहते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा अगर लेटर्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वो वर्ड बनाते हैं, ओके, तो वो क्या हो गया, वर्ड हो गया। और उसके आगे देखो ये क्या कह रहा है सेंटेंस, वो कह रहा है कि दैट वर्ड गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। देखो बेटा, दो लेटर्स को हमने कंबाइन किया और वर्ड बन गया, और वर्ड भी ऐसा होना चाहिए जिसकी कंप्लीट मीनिंग भी हो, ओके। जैसे अगर ये देखो ए बी, ये भी दो लेटर्स है, हमने कंबाइन कर दिया, ये वर्ड बन गया। ये कौन सा वर्ड है, ए बी। ए बी का कोई मतलब होता है, देखो सेंस भी नहीं बनता है कि ए बी कोई ऐसा, हमने हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कोई वर्ड्स भी नहीं पढ़ा जो ए बी हो, और इसके कोई मतलब भी मान्या भी नहीं, तो ये ए बी एक वर्ड है, लेकिन ये वर्ड कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। जैसे देखो ईट, ये कितने, तीन लेटर्स मिलके, तीन लेटर्स कंबाइन होके एक वर्ड बना है ईट, ओके। इस ईट की देखो कंप्लीट मीनिंग है हमारे इंग्लिश डिक्शनरी में, ओके। देखो ईट, ईट की माने क्या है, खाना, ओके, ईट का मतलब खाना, ओके। तो बेटा ये देखो वर्ड्स बन गए, ये वर्ड कौन सा है जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो डेफिनेशन वर्ड की हमें ये पता चली कि व्हेन टू आर मोर लेटर्स आर कंबाइन। और देखो बेटा, जब दो लेटर्स को हम कंबाइन करते हैं ना, वो कैसा वर्ड बन जाता है, लेकिन वर्ड्स भी ऐसा होना चाहिए जिसकी कंप्लीट मीनिंग भी लाजमी होनी चाहिए, ओके। देखो बेटा, इंग्लिश में देखो 26 अल्फ़ाबेट है इंग्लिश के, ओके, लेटर्स है, जिसमें से वर्ड्स भी कितने हैं, ओके। ये लेटर्स मिल के क्या करते हैं, वर्ड्स बनाते हैं, ओके। और वर्ड्स कितने हैं, 26 लाख, तकरीबन 26 लाख। मैंने आपको लेक्चर 1 में ग्रामर के में आपको बताया था कि इंग्लिश में इंग्लिश में कितने वर्ड्स है, 26 लाख वर्ड्स है, ओके, तकरीबन, ओके। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी कम नहीं होंगे और इतने ज़्यादा भी इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ओके, वर्ड्स, ओके। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ओके, ए ग्रुप ऑफ वर्ड कहो या वर्ड्स कहो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट सेंस, ओके। देखो सेंटेंस किसे कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट सेंस। देखो बेटा, सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस उसे कहते हैं जो एक कंप्लीट है। हालांकि देखो सबसे पहले ये देखो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, जैसे देखो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, क्योंकि ग्रुप कितने, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स आते हैं, ओके। तो ये एक वर्ड्स का सेंटेंस बन गया जिसमें कितने वर्ड है, 1 2 3 4, ओके। इसमें देखो 4 वर्ड्स है और 4 वर्ड्स, ओके, 4 वर्ड्स कंबाइन होकर एक सेंटेंस हुआ है, ओके। देखो बेटा, उसके बाद ये भी बात कह रहा है कि वो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिसकी कंप्लीट सेंस हो, ओके। ये मैं मतलब कि उसकी कंप्लीट मानिया भी होनी चाहिए। जैसे हमने वर्ड्स में पढ़ा था कि ये देखो, ये वर्ड हालांकि दो लेटर्स मिलके वर्ड बनाते हैं, ये भी वर्ड बन गया, लेकिन ये वर्ड ऐसा है जिसकी कोई मान्य, ओके, मीनिंग नहीं है।
तो वैसे वही बात कर रहा है कि सेंटेंस भी वर्ड्स दो या दो से ज़्यादा मिलके सेंटेंस बनता है, और वो सेंटेंस भी ऐसा होना चाहिए जिसकी कंप्लीट सेंस हो या मीनिंग हो। ओके बेटा, ये था सेंटेंस के बारे में।